नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी nth टर्म ऑफ एन AP। तो AP के लिए जो nth टर्म है उसका डिस्कशन यहाँ हम कर रहे हैं। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, देन Tn is equal to A plus n minus 1 into D is called the general term, nth term, because by using the general term you can find any term. Means if we put n equals to 1, then we can find the first term, it is A. If we put n equals to 2, then we can find the second term, it is A plus D, and so on. Now here is a formula, D is equal to Tn minus 1. It is so simple formula. Let is a Tn, then replace the n by n minus 1, we can obtain Tn minus 1. It will be A plus n minus 1 into D is equal to A plus n minus 2 into D. Now find the Tn minus Tn minus 1, it will A plus n minus 1 into D, और इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, A plus n minus 2 into D. Now simplify it, A plus n minus 1 into D minus A plus n minus 1 into D, and it is the minus times of D. Now ये कैंसिल आउट, योर आंसर इज डी। तो एक कॉमन डिफरेंस है, सिंपल फार्मूला याद रखना चाहिए हम लोगों को और पता भी होगा लोगों को। तो जनरल टर्म एपी का किस फॉर्म का होता है, ये मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको एक नई चीज़ सिखा दें, देखें ज़रा। यदि मैं इसमें से इसको ए प्लस एन डी माइनस डी कर दूँ और इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इट इज़ द डी टाइम्स ऑफ एन plus a minus b, a minus d. Now it is the d, it is the a minus d, then you can say the nth term of an AP is the linear expression of n, and it is of this form, an plus b form, where a and b are the constant, a and b are the constant. Yes or no? और इस सीरीज़ में जो ये जनरल टर्म एपी का है ना, इसमें कोई आपसे कॉमन डिफरेंस पूछता है ना, तब भी आंसर आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब ये बात क्या है, अब इसमें पता है क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूँ, किसी ने बोला कि एक सीरीज़ है वो 3n + 4 है। आप देखते समझ जाओ कि भाई साहब ये एपी है, एपी और ए भी बता दो उसका D3 है। बस जब तुम्हें an + b फॉर्म की मिल जाएगी तो बस आंख बंद करके याद बतानी है। सपोज किसी ने कहा कि भाई एक एपी है, वो मतलब एक सीरीज़ है और वो ऐसी लिखी हुई है 3 - 5n, तो बस समझ जाओ इसमें कि कुछ नहीं है, -5n + 3 है। इसको सिंप्लीफाई करो, an + b फॉर्म है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -5 है, और सीरीज़ कौन सी है, वो AP। तो आई थिंक इट इज़ ऑब्वियस है ना। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जनरल टर्म nth टर्म के बारे में क्या था। आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल गिवन है, इफ़ T54 ऑफ एन AP इज गिवन, T4 इज 64, देन यू हैव टू फाइंड T10। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो हम लोग इसको समझेंगे। लेट AP को जो अज्यूम किया गया है उसको लिख लेते हैं। AP में फर्स्ट टर्म को हमने A ले लिया और कॉमन डिफरेंस को D ले लिया, और Tn का फॉर्मूला इसका मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, A plus n minus 1 into D। Now what is the value of T54? The value of T54 will be A plus 53D, yes or no? और ये वैल्यू गिवन है कितनी है, -61 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ T4? T4 गिवन है A plus 3D, ये कितनी है, ये 64 है। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, बचपन से हमने कितने मेथड यूज़ किए हैं हमें भी नहीं याद, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी यूज़ करो आप, माइनस कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, ये कैंसिल आउट। 50D इज इक्वल टू माइनस, ये कितना आ जाएगा, 125, यस और नो। D इज इक्वल टू -125 अपॉन 50, 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 5 × 2 = 5, 5 जा, और यहाँ कितना आएगा, 10, माइनस, यू कैन से -5/2 इज योर आंसर। ये किसका है, कॉमन डिफरेंस है ये। तो अब हमें ए निकालना है तो कहीं भी लिख दो,
तो a प्लस 3d 3 टाइम्स ऑफ -5/2 is equal to 64. Now simplify it. A minus 15/2 is equal to 64. Now you can obtain A is 64 plus 15/2. You can simplify it or leave it. Now we have to find T10. What is the T10? A plus 90. What is the A? A is the 64 plus 15/2 plus 9 times of D. It is the -5/2. Now simplify it. 64 plus 15/2 minus 45/2. Now it is 64 minus, you can say, of minus, it will become 45 minus 15/2 means it is 30/2 15 means 64 minus 15. What is the answer? 64 minus 15 is the 49. Yes or no? 5 and 9. Yes, 49 is your answer. ठीक है, तो ये T10 निकल के आएगा अपने पास, सिंपल सा. Got it? चलिए नोट कर लें आप इसको. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस. सब कुछ क्वेश्चन इस स्टाइल के, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाएंगे. अच्छा, ये कंफर्म है दिस इज द लास्ट टर्म. तो हम लोग क्या करेंगे इसमें प्रोसीडिंग. लेट इन दिस सीरीज देयर आर n टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म? इट इज द 108. अगेन फर्स्ट टर्म और वो फार्मूला अपना यूज हो रहा है. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज द d? d इज द 8 is equals to 108. Sim a is 4 plus 8 d minus 8 is equal to 108. 8d is equal to 112. d is equal to 112 upon 8. It is the 8 1 8 and it is 32 means 8 4 is 32. d is 4. Now d, sorry, it is not d, it is n. n is 14 means there are 14 terms. How many terms? Your answer is 14. तो कैलकुलेशन के समय ध्यान दें, d को n ना कर दें. तो फाइनली हम लोग इस प्रोसेस से अपनी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसको प्रोसीड कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं. जो इन बातें हैं वो रिकॉल करें. आगे जरा देखें क्या है भाई. सम तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले यहीं तक समझेंगे. ठीक है. इसके कुछ क्वेश्चंस और मैं देखता चलता हूँ और कुछ आपको यहाँ पे समझाता जाऊँगा. तो फाइनली एक बात समझ में आ गई थी कि जो nth टर्म है वो किस फॉर्म का होता है भाई. an प्लस बी फॉर्म का होता है. बस ये वाली बात. विथ कॉमन डिफरेंस a होता है. इसके अलावा कोई tn लिखा मिलेगा तो मना कर देंगे, ये AP का नहीं है. तो तुम्हारी एक्सरसाइज में कुछ चेक करने के लिए बात आती है तो कहते हैं चेक करो ये AP का है, मतलब AP का जनरल टर्म है या नहीं. तो उस कैटेगरी को भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. सपोज़ किसी ने कहा कि भाई जो Tn है वो गिवन है n² माइनस n प्लस 1. अभी चेक करो AP का नहीं है, तो वैसे तो दिखाई दे रहा है AP का नहीं है. चेक भी करना है तो उसके लिए जो पैटर्न है वो क्या है कि आप n को n प्लस 1 से रिप्लेस करो यहाँ पे, है ना. तो ये रिप्लेस हो जाएगा. इन ईच टर्म यू कैन रिप्लेस द n बाई n प्लस 1. नाउ वी हैव टू फाइंड Tn प्लस 1 माइनस Tn. और ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आता है, मतलब कांस्टेंट आता है. तो कांस्टेंट बाय द डेफिनेशन आना चाहिए, तब हम कहेंगे AP होगी. और ये कांस्टेंट नहीं आएगा तो कहेंगे नॉट एन AP. ये बात मेरे हिसाब से तुम लोग पढ़ के भी आ रहे होगे. तो इस वाले केस में कांस्टेंट नहीं आएगा तो हम उसको AP नहीं बताएंगे, मना कर देंगे AP नहीं. ठीक है. हाँ चलो ये बात समझ में आ गई. AP को पहचान लेंगे हम लोग, है ना. और फिर सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जैसे उन्होंने Tn दे दिया और Tn फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 2n प्लस 7. अब कह रहे हैं कि प्रूव करो ये AP है. हाँ तो इसमें प्रूव कर देंगे. इसमें Tn प्लस 1 माइनस Tn फाइंड करेंगे. तो Tn प्लस 1 का मीनिंग क्या होगा? 2n प्लस 1 प्लस 7 माइनस Tn क्या है? 2n प्लस 7. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा. तो 2 प्लस 7 माइनस 2n माइनस 7 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे.
तो वो 2 आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंट आ गया ना। तो इंडिपेंडेंट आ गया तो हम क्या कहेंगे भाई AP है, AP क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ रही है। और अभी ये पीछे रिवीजन हम लोग एक बार देख रहे हैं, कुछ स्पेस भी मिल जाएगा वहाँ पे भी देख लेंगे हम लोग। यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, इसमें थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो फाइनली ये वाली बात को समझ में आ गई, जनरल टर्म समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ये। एक फिबोनाची सीक्वेंस गिवन है। अब फिबोनाची सीक्वेंस जैसे मैं बात कर रहा था, जिसने A1 दे दिया है, A1 कितना है, A1 1 गिवन है, फिर एक रिलेशन A2 भी 1 गिवन है, और फिर कह रहा है कि आगे AN एक रिलेशन को फॉलो कर रहा है, वो रिलेशन ये गिवन है। मीन्स देखिए अपनी जो बात हुई थी कि फिबोनाची सीक्वेंस या फिर और कोई सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि भाई AN प्लस 1/AN बताओ फॉर द n इक्वल्स टू। तो ये बकवास वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पे n को सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे भाई। तो A3 की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली A2 प्लस A1 आ जाएगी, और दोनों 1 है तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही n को 4 रखेंगे तो A4 आ जाएगा, A3 प्लस A2, तो ऑब्वियसली A3 2 है, और A2 कितना 1 है तो 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम A5 निकालेंगे, तो उसमें n को क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो A4 प्लस A3 आ जाएगा। A4 कितना है, 3 निकाला है अभी, और A3 कितना है, 2 है, तो ये 5 आ जाएगा। फाइनली ये n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे निकालोगे तो ये रेशो A2/A1 इस टाइप का आता रहेगा। तो A2/A1 तो 1 हो जाएगा, जब 2 डालोगे तो A2 डालोगे तो A3/A2 आएगा। उस केस में क्या आएगा, ये 2/1 आ जाएगा। फिर n को 3 डाला तो A4/A3 आ जाएगा। उस केस में ये रेशो A4 यानी 3/2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये रेशो निकल के आ जाएगा। गॉट इट। तो इतनी सब समझदारी से हम लोग ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों ने फिर जनरल टर्म देख ही लिए। अब जनरल टर्म के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस और कर लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने एग्जांपल में यहाँ देखे थे कि इसमें पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड करना था, है ना। तो आपको 2 टर्म्स दिए जाएंगे और पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना होगा, वो कर सकते हैं। जैसे इसमें एक सीरीज़ दे दी और बोल दिया नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या हैं, फिर उसके बाद इसमें कुछ भी करवा सकते हैं हम लोगों से। तो जनरल टर्म के बेस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस और देख लिए थे, और फिर हम उसके बाद इसके क्वेश्चंस थोड़े से और स्टडी करेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो और हैं काफ़ी जनरल टर्म पे। उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहले जनरल टर्म की कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की स्टडी जरूर करेंगे।